माता पिता को बुढ़ापा उतना कमजोर नहीं करता जितना उनकी औलाद का रवैया करता है। कहते हैं कि माता पिता उस पेड़ के समान होते हैं जो हमें बिना स्वार्थ छाया देते हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आपके माता पिता हैं तो उनका सम्मान और आदर जरूर करें, और यदि आप स्वयं माता पिता हैं तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार जरूर दें। जी हां दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। कुंभ राशि के लिए 12, 13 और 14 मई 2026 का समय कैसा रहेगा, आगे आने वाले इन 3 दिनों की समय अवधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आपने थंबनेल में देख लिया है, लिखा हुआ है बड़ी हलचल। जी हां दोस्तों, इस समयावधि में कुछ इसी प्रकार की स्थिति का निर्माण होने जा रहा है। मंगल ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। वहीं दोस्तों, आगामी समयावधि में ग्रहों के राजा सूर्य का भी राशि परिवर्तन होगा, जिसका प्रभाव अभी इस समयावधि में आपको बहुत ही उथल पुथल और एक दुविधापूर्ण स्थिति के तौर पर देखने को मिलेगा। इस समयावधि में कुंभ राशि के जातक यदि विवेक पूर्वक निर्णय नहीं लेंगे और सोच समझकर अपने कदम नहीं उठाएंगे तो आपको पछतावा भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, देखने को यह मिल रहा है कि करियर के क्षेत्र में आपको बड़ी तरक्की मिलने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। आर्थिक जीवन में आपके लिए लाभ के काफी अच्छे अवसर जरूर प्राप्त होंगे। वहीं दोस्तों, घर परिवार में सामंजस्य और स्नेहपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयास आपको जरूर करना पड़ेगा। स्वास्थ्य के मामले में बेहतर सुधार देखने को मिलेंगे। आपके नजदीकी रिश्ते इस समयावधि में कड़वाहट के रास्ते से गुजरकर मिठास की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसके बारे में हम आपको व्यापक जानकारी आगे आने वाली समयावधि में जरूर देंगे। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें कि इस समयावधि में 2 बड़ी सावधानी आपको बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। तो क्या है पूरी बात, अगर आप जानना चाहते हैं इस कार्यक्रम को बिल्कुल भी मिस ना करें, ध्यान से देखें और अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में ही कह दिया कि माता पिता को उनका बुढ़ापा उतना कमजोर नहीं करता जितना उनके औलाद का रवैया कमजोर कर देता है। और दोस्तों, हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि माता पिता वो उस वृक्ष की तरह हैं जिस वृक्ष में अत्यधिक फल लगे हों। आप उसको पत्थर मारकर तोड़ लें, वो वृक्ष आपको फल दे देगा। उसके छांव में बैठेंगे तो वो शीतल छाया ही आपको देगा, चाहे आप उस वृक्ष को अंत में काट क्यों ना डालें। आप जैसे कोई पेड़ है, उसके पूरे फल ले लीजिए, उसकी छांव ले लीजिए, जितने दिन तक चाहिए आप उसका उपयोग कर लीजिए, और उसके बाद उस वृक्ष को काट डालेंगे फिर भी वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक ऐसे ही माता पिता होते हैं जो कि अपनी सारी संपत्ति, सारी कमाई, सारी उम्मीद, सारा सुख दुख वो आप में देखते हैं, अपनी औलाद में माता पिता देखते हैं। और दोस्तों, देखने को अक्सर मिलता है कि बहुत सारी औलादें आज ऐसी होती हैं कि जब तक रस है तब तक आम को चूसते हैं, और जैसे ही गुठली बचता है, छिलका बचता है, उसे फेंक देते हैं। कहने का मतलब, माता पिता के पास जब तक धन है, जब तक उनके पास प्रॉपर्टी है, तब तक लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, और उसके बाद जैसे ही सारी प्रॉपर्टी हथिया लेते हैं, गुमराह करके भी बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, और उसके बाद माता पिता का सम्मान करना, आदर करना छोड़ देते हैं, बल्कि उनका परित्याग कर देते हैं। तो दोस्तों, यह भारतीय संस्कृति में कदापि नहीं था। दोस्तों, बहुत सारे कुंभ राशि के ऐसे जातक भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि अपने माता पिता की इजाजत, माता पिता के आदर और सम्मान के बिना कोई भी कार्य नहीं करते। बहुत अच्छे संस्कारों से भी लोग बंधे हुए हैं, लेकिन ज्यादातर आजकल देखने को यही मिल रहा है कि लोग अपने स्वार्थपूर्ण
रवैये में रिश्ता निभाते निभाते माँ बाप से भी स्वार्थपूर्ण रवैया निभाना, स्वार्थपूर्ण रिश्ता निभाना प्रारंभ कर देते हैं, तिरस्कार करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, यदि आप स्वयं माता पिता हैं तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए ताकि वो आपके बुढ़ापे में आपके साथ ऐसा बर्ताव ना करें। और यदि आपके माता पिता हैं तो आप उनका आदर और सम्मान आज से ही करना प्रारंभ जरूर कर दें। बाकी कुछ दिनों के लिए किसी खास स्पेशल दिन पर माँ बाप के साथ फोटो खिंचवाकर स्टेटस लगवा लेने से कोई सम्मान और आदर नहीं होता। उनका आदर और सम्मान हमेशा करना पड़ता है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा दी गई आपकी जिंदगी है। तो इस बात का ध्यान आप जरूर रखिएगा। और यदि आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो ईश्वर की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। सच्चे दिल से जय श्री राम कमेंट में अवश्य लिख दें। इसके साथ आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आगामी समयावधि में किस प्रकार के परिणाम आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। तो 12, 13 और 14 मई 2026 का समय कुंभ राशि वाले जातकों को आपके जीवन में बड़े ही निर्णायक स्थिति में होगा। इस समयावधि में आप ऊर्जा से भी भरपूर रहेंगे और दोस्तों आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाने में सफल होंगे। नौकरी के क्षेत्र में आपके लिए शुभ स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में आपके लिए इस समयावधि में मान सम्मान भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों की आपका क्रोधपूर्ण रवैया देखिए अक्सर देखने को मिलता है कि कुंभ राशि वाले जातकों को जल्दी क्रोध नहीं आता, लेकिन थोड़े समय के लिए, एक क्षण मात्र के लिए आपका क्रोध आता है और सब कुछ नष्ट करके चला जाता है। तो इस समयावधि में जिस भी कार्य क्षेत्र में अगर आप एक्टिवेट हैं, कार्यरत हैं, तो अपने कार्य क्षेत्र में चाहे आप नौकरी पेशा जीवन व्यतीत कर रहे हो, बिजनेस व्यापार कर रहे हो या आपका दैनिक रोजगार से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य है, वहां पर अपने गुस्से को नियंत्रित रखकर जरूर चलिएगा। गुस्से में विराम लगाकर चलिएगा तो आप अपने जीवन में बेहतर परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों इसका लाभ आपके बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में भी जरूर देखने को मिलेगा। व्यापारी जातकों को इस समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों को अच्छी सफलता मिलने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। आर्थिक मामलों में भी थोड़ा सा आपको सावधान और सतर्क जरूर किया जाता है। दोस्तों धन की स्थिति को लेकर इस समयावधि में बिना सोच विचार करे खर्च ना करें। बेफिजूल की खर्ची से आपको जरूर बचने की सलाह दी जाती है। वैसे दोस्तों हम आपको बता दें, इस समयावधि में धन कमाने के अच्छे अवसर आपको जरूर प्राप्त होंगे। कोई बड़ी उपलब्धि, कोई बड़ी अचीवमेंट लेने का भी अब वक्त आ गया है। इस समयावधि में दोस्तों आपको कार्य क्षेत्र में सफलता और तरक्की मिल सकती है। आमदनी के मामले में कोई बड़ा लाभ या भौतिक सुख संसाधन से जुड़ी हुई वस्तु की खरीदारी या लाभ सुख मिलता हुआ आपको जीवन में जरूर नजर आएगा। आर्थिक स्थिति प्रबल रूप से आपके लिए मजबूत रहेगी और बेहतरीन इस समयावधि में आपके लिए साबित होगी। वहीं दोस्तों इसके साथ ही साथ कुंभ राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें, यदि हम घर परिवार के दृष्टिकोण से चर्चा करें तो देखिए परिवार में आपसी तनाव जरूर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एंगर का शिकार हो सकते हैं। मनमुटाव की स्थिति का निर्माण आपके घर परिवार में जरूर देखने को मिल सकता है। कोई छोटी छोटी चीज की डिमांड को लेकर या आपसी सहयोग की कमी की वजह से कुछ रिश्तों में खराबियां जरूर देखने को मिल सकती हैं। इस समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों को रिश्तों में स्नेह और प्रेम जरूर बनाकर चलना चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग से बचें, स्नेह पूर्वक संवाद करें तो आपके लिए बेहतर स्थितियां, शुभ स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। वहीं दोस्तों इसके साथ ही साथ अब हम आपको बता दें, आपके यदि हम निजी रिश्तों में बात करें, प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन को लेकर, तो दोस्तों दोनों ही मामलों में इस समयावधि में विशेष अनुकूलता देखने को मिलेगी। लव एंगल को लेकर विचारधाराओं में परिवर्तन और एक डर की भावना का निर्माण आपके जीवन में होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों वहीं हम बता दें कि वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से एक अभूतपूर्व स्नेह और लगाव देखने को मिलेगा। रिश्तों में विश्वसनीयता और अपनापन बढ़ने की प्रबल संभावना इस समयावधि में बनती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर बात करें तो आपके नजदीकी रिश्ते काफी ज्यादा अच्छे रहेंगे। प्रेम संबंध के मामलों में भी आपको शुभ और बेहतर परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे। कुछ लोगों को थोड़ा सावधान जरूर रहना चाहिए, जरूरत से ज्यादा उम्मीद लगाने से भी बचना चाहिए, तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। अनुकूल परिणाम आप अपने जीवन में प्राप्त कर पाएंगे। वहीं दोस्तों अब चर्चा करें आपके स्वास्थ्य की। सेहत के दृष्टिकोण से यह समय काफी अनुकूल है। दोस्तों बात यदि पिछले समयावधि की, यदि स्वास्थ्य संबंधी मामलों में अगर आप परेशान हैं तो आपको इस समयावधि में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। उचित परहेज करना आपके जीवन में बेहतर और शुभ परिणाम प्रदान करेगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए सभी प्रकार की स्थिति आपके लिए अच्छी है। और अब यहाँ पर एक विशेष बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कुंभ राशि वाले जातकों को। देखिए बात है संस्कारों की, धर्म की। जितना ज्यादा लोग धर्म से विमुख होते जाएंगे, संस्कार विहीन होते जाएंगे,
उतनी ही ज्यादा समाज में नकारात्मकता व्याप्त होगी, लोगों के अंदर हिंसक प्रवृत्ति बढ़ेगी, अपनापन समाप्त होगा। और दोस्तों हम आपको बता दें कि मान सम्मान मर्यादाएं भी समाप्त होंगी और लोगों के मन में गलत कार्य करना, व्यभिचार की प्रवृत्ति में उतरना या फिर अपने ही घर में अपने ही बड़ों का सम्मान और आदर भाव ना करना, ऐसी चीजें जरूर देखने को मिलेंगी। दोस्तों जब हम संस्कारों में बंधे रहते हैं, अच्छे संस्कार, अच्छे आचरण करते हैं, धर्म पूर्वक चीजों को हम समझते हैं, तभी जाकर हम दूसरों का सम्मान और आदर कर पाते हैं। दोस्तों जब संस्कार और धर्म समाप्त हो जाएगा, जो कि शहरों में खास तौर पर देखने को मिलता है कि ना तो वहां बड़ों का आदर करते लोग, छोटे भी आदर नहीं करते, बड़े भी आदर नहीं करते, अपने स्वार्थ से ही मतलब है, दूसरों की बुरी परिस्थिति में कोई काम आने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ अपना काम बन जाए ऐसी सोच लेकर चलते हैं। और दोस्तों ये मानसिकता सिर्फ शहरों में नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ती चली जा रही है और लगभग देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के मन में इस प्रकार की भावना का संचार बढ़ता जा रहा है। तो यदि आपके जीवन में अभी भी धर्म, संस्कार, मर्यादाएं हैं तो अपने बच्चों में भी, नई जनरेशन में भी आप जरूर डालने का प्रयास करें, अच्छी शिक्षा और संस्कार देने की कोशिश करें। यही दोस्तों आपके जीवन में सबसे बड़ी खुशी और सफलता का कारण बनेगा। अन्यथा दोस्तों हर किसी का जीवन चल रहा है, जो इस धरती पर आया है वो जाएगा भी, लेकिन इस समय अवधि में आने और जाने से पहले क्या करके जाता है, कैसे कर्तव्य, कैसे आचरण करके जाता है, कैसे उसके घर परिवार का जीवन का माहौल होता है, इसी से दोस्तों उसका सम्मान, इसी से दोस्तों उसके व्यक्तित्व की सराहना और प्रशंसा की जाती है, इसी से उसका व्यक्तित्व बनता है। तो ऐसा प्रयास आपको जीवन में जरूर करना चाहिए। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि भगवान शनिदेव की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे तो सच्चे दिल से कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिख दें। इसके साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।